जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। शिव ने कहा, गिरिराज, मैं तुम्हारी अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी तप नहीं किया जा सकता। देवाधिदेव शूलधारी भगवान शिव का ये कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, गिरिराज हिमवान के ऐसा कहने पर लोक कल्याण की भावना रखने वाले भगवान शंकर हंस पड़े और कहा, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास आती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। तात महेश्वर के आदेश से ऐसा प्रतीत होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं, उन्हीं शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया, वह सर्वदा सुख देने वाला है। वह संवाद मैंने यहाँ कह के सुनाया। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थी। आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से उनके शरीर का मार्जन करती, फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती थी। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान परायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया, तो उन्होंने अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर सेवा की। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा तो दया से द्रवित हो उठे और कहने लगे कि मैं इसका पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगीश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए तब उनके हृदय में कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के स्वरूप का निरंतर दर्शन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर कुछ नहीं कहते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं और मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को कहा कि अब समय आ गया है भगवान शंकर और पार्वती के संयोग का, तो आप हमारी सहायता कीजिए। महाप्रकर्मी तारकासुर से सभी देवता बहुत परेशान थे और शंकर जी से पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। महादेव जी के मन में तनिक भी शोभ नहीं था। जब कामदेव उनकी तपस्या भंग करने गया तो महादेव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। तब सती पार्वती ने गर्भ रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से तथा प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। जय श्री राम।